संग कर हरि। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी। मानव को मानव बनाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। जीवन में पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। अरे यूं तो दुनिया में लोग मर मर के जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। राम कथा अनुरागी श्रोता श्याम सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन छोटे छोटे बाल गोपाल आदरणीय आयोजक बंधुगण संदेना गुरुजन आदरणीय संचालक जी, आप जम्मू के चरण कमल में पलकी चढ़ावा श्री हरिओम मानस परिवार ग्राम धर्मी गुंड्र देही जिला बालोद हृदय ले आभारी है परम संध्या आयोजक भैया मन के जिनकर मया पीड़ित भरे नेवता के चलत आज हम ये पावन गांव के पावन माटी ले बने पतित पावन मानस मंच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पतित पावनी मानस मंदाकिनी में मुड़गोड़ ले नहाए के एक सुघर संग मौका मिले।
संगवारी हो, आज से लगभग 550 साल पहले लिखे बाबा तुलसीदास जी के रामचरितमानस आज जब हम विगत 22 जनवरी के अयोध्या के माध्यम से पूरा भारत ला, पूरा भारत नहीं पूरा संसार ला, और हम तो ये कहन कि पूरा सनातन धर्म ला जब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से राम के प्राप्ति हुई से, तब ऐसे लागते कि शायद आज से 550 साल पहले लिखे बाबा तुलसीदास जी के ये मानस ग्रंथ नहीं होती, जन 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 के मन में हृदय में राम लय स्थापित करके रख दी, तो शायद आज भलो हम ये आनंद से, ये सुख से वंचित रह जाते हैं। ये रामचरितमानस को पावन रामचरितमानस के पहली हमार सनातन संस्कृति ला रामायण के रूप में तुलसी वाल्मीकि जी के लिखे एक पावन ग्रंथ रामचंद्र जी ला आधार मान के प्रदान किए जा सकते, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण में एक अंतर कथे संत मन। वाल्मीकि के जो रामायण है वो मंदिर है, तो तुलसीदास जी लोग का लिखे की जरूरत पड़ी, तो बोले मंदिर में जाए पर बहुत अकन ले मर्यादा की आवश्यकता है, बहुत अकन ले सिद्धांत की आवश्यकता है, वो कर परिपालन करबो, नियम कानून के परिपालन करबो, तब हम मंदिर में जाबो। सुत उठ के सोझा मंदिर में नहीं चल दे, कोनो डहन ले खेत खा डहन ले अपन शौच करके आबो तो डायरेक्ट मंदिर में नहीं चल दे, गंदा पाँव रही, गंदा कपड़ा रही तो मंदिर में नहीं चल। ये सब मर्यादा के पालन करेगा। लेकिन तुलसी पूछी तो तोर है ये रामायण रामचरितमानस का है, और तब तुलसीदास जी कहिन कि मोर रामचरितमानस है ये गंगा। आज तक गंगा कोनोल नहीं कहते, महिला हस्ते कर सती यहाँ मत नहा, ते अपन पातकी हस्ते कर सती मत नहा, बल्कि गंगा ये कहते कि तुम जिस भी रूप में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आओ मेरे आंचल में और आकर तुम अपने तन मन को पवित्र करो। ये गंगा का तब संत मन की भैया रामचरितमानस सिर्फ गंगा नो है, गंगा तो हरे, लेकिन गंगा के साथे साथ रामचरितमानस दर्पण है। दर्पण एक कि चित्र जिनला फोटो नहीं कथन का, फोटो और दर्पण में अंतर ये है, पूज्यपाद पंडित रामकिंकर जी महाराज कहें कि दर्पण चित्र हमें भूतकाल को दिखाता है। फोटो है राम लक्ष्मण सीता के बढ़िया राज दरबार के फोटो है, तो हम ये कल्पना करथन कि त्रेता युग में अयोध्या में ऐसे राजा दशरथ के बाद में राम लक्ष्मण सीता होकर राम पंचायत है। माने चित्र हमें भूतकाल की ओर इशारा करता है, भूतकाल को दिखाता है, लेकिन दर्पण हमारा वर्तमान। दर्पण के माध्यम से आप रामचरितमानस को दर्पण बना लीजिए, अपने चरित्र को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए, अपने समाज को सुंदर बनाइए, ताकि राम राज्य की वह परिकल्पना पूरी हो सके। अब सवाल दर्पण के आते, तब हम लोग सोचे के चाहिए कि रामचरितमानस ला दर्पण मान के हम वहां से का देखते, का सही में हम दर्पण के रूप में देख के हमार जीवन, हमार व्यवहारिक मतलब सामाजिक नैतिक कोई भी कलुषता है हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, बोला हम सुधारे के प्रयास करत हन। बोले नहीं, एकर से कि हम आज गंज चतुरा बन गए, गंज होशियार बन गए, हमारे समाज के हर सदस्य आज वो परिस्थिति निर्मित हो गए है कि बेटा बाप है बेटा ला ये गलत है, अब ये सही है बेटा ऐसा मत नहीं बोल सकते। बड़े भाई छोटे भाई नहीं बोल सकते कि ये सही है ये गलत है, तो ये गलत काम मत करते, सही काम कर। विचित्र दुनिया की स्थिति बन गई, आज तो राजा प्रजा को नहीं बोल सकते। और ये स्थिति में हम राम राज्य के कल्पना करथन, जी हाँ तक के यही सर लगा में गोठियावत में आप मन के बीच में बात रखो। एक आदर्श परिवार के निर्माण के लिए एक नारी की जो महती भूमिका है, नारी एक कन्या के रूप में हमारे गोद में आती है और आने के बाद में बहुत लाड़ प्यार से उसको पालते हैं, उसको उसका वात्सल्य पूर्वक उसका हम संहार करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं।
उसके बाद में जब वो तरुणाई पार करके नारी के रूप में किसी के अर्धांगिनी के रूप में जाती है तो पुनः एक परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उस कन्या के हाथ आ जाती है। और उसके बाद में परिवार निर्माण के बाद में वो मातृत्व को जब प्राप्त करती है तो मातृत्व के साथ ही साथ एक आदर्श समाज के निर्माण में, एक आदर्श समाज बनाने में उस नारी, उस कन्या की जो भूमिका होती है यह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य आज से लगभग 40 से 50 साल पहले जब बेटी ला ससुराल भेजे दाई मन ता वो जमाना की एक कहावत रही से, देख बेटी बाप के डेहरी छोड़ के जावा था ससुराल ले मरे निकलवे फिर जीवित मत निकलवे। आज भी हमारे सियान मन कथे, आज भी कथे कि मोर दाई ऐसा सिखोरी, मोर दादा ऐसा सिखोरी। लेकिन आज हम उस संस्कृति को भूल रहे हैं, कोसों दूर हो गए उस संस्कृति से। आज कोई माँ अपनी बेटी को अगर इस प्रकार से शिक्षा देती है तो बेटी उस शिक्षा को ग्रहण करती। वो 5वीं सोच बाय पास नहीं हो माँ और ते में हम एमएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, समाज शास्त्र में मैं डिग्री धरे हो, तेला मोल सिखोवा था। ये परिस्थिति बन गया है। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी को सोचने की जरूरत है कि आज हम बड़े से बड़े डिग्री पकड़ लेते हैं, बड़े से बड़े योग्यता, बड़े से बड़ी काबिलियत हमारे पास है, लेकिन एक घर को चलाने के लिए, एक समाज के निर्माण के लिए, एक आदर्श परिवार के निर्माण के लिए जिस संस्कार की आवश्यकता है हम उस संस्कार से कोसों दूर जा रहे हैं। रामचरितमानस के सीता अतना पूजनी काबर है, द्रौपदी भी यज्ञासनी हरे यज्ञ से जन्म ले है, कोनो दाई के गर्भ से जन्म नहीं ले है, लेकिन द्रौपदी के उतना सम्मान नहीं है, सीता के उतना सम्मान है। लक्ष्मी समुद्र से जन्म ले है, लेकिन लक्ष्मी को वो सम्मान नहीं है। सम्मान हमारे आर्य संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सीता के बहुत अकन बात आते यथामति यथा समय। ये मूल पंक्ति दोहा नंबर 334 के ऊपर में जो दूसरी चौपाई के रूप में हावे, वो चौपाई आधार मान के आप मन के बीच में कुछ समसामयिक बात के साथ अंतरंग बात भी रख होने कर पहले एक छोट भजन पुरुषन भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी के चरण कमल में बोली राम भजन भगवान की।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम हृदय विराजत राम सिय और भक्त हनुमान युग तुलसी सद्गुरुदेव बारंबार प्रणाम। सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लगी आयसरहूँ। बोले रामभद्र भगवान की राम कथा अनुरागी महतारी भैया मन। बहुत ही सुंदर समाज के प्रति रामचरितमानस के उपादेयता। रामचरितमानस के माध्यम से हम अपने समाज के लिए क्या प्राप्त करें। दूठन बात में रखे रहो रामचरितमानस तुलसीदास जी की वो गंगा है, दूसरा वो दर्पण है, और संत मन की एक आदर्श राज्य स्थापना के लिए, एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए रामचरितमानस आदर्श आचार संहिता है। आचार संहिता मतलब विधि और निषेध, किसे हम पालन करें और किसे हम अस्वीकार करें, अपने जीवन से दूर रखें। ये विधि निषेध लभी रामचरितमानस बताते। अब विधि निषेध बताते तो चूंकि मूल प्रसंग है माता सीता के विदाई के बेरा में माता सुनैना के द्वारा सीता ला उपदेश देना, अब वो में से एक पंक्ति आज के महतारी मन लजेन अभी 5 साल 10 साल के अंतर्गत में यहाँ कहा कि लगभग 15 से 20 साल के अंतर्गत जेन मन अपन बेटी के विदा करे हो, तेन मन अपन बेटी लग का शिक्षा दे हो। मोर अपन निजी अनुभव काबर रामायण पढ़े लाथो तो मैं रामायण पढ़िए बन जाता हूँ, लेकिन जब अपन क्षेत्र में रखो ना तो भगवान की कृपा रही से कि मैं यहाँ एकर पहली परिक्षेत्रिक अध्यक्ष रहे दू बेरा ले, और ओकर बीच के 6 साल के गैप के बाद में आज के तारीख में तहसील में न्याय प्रकोष्ठ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर बैठे 6 साल ले परिक्षेत्र का अध्यक्ष रहे हूं। लेकिन वाह भगवान की कृपा, मोर हाथ में एको ठन तलाक नहीं हो रही, एको ठन तलाक मोर परिक्षेत्र में नहीं करवा रहे हो, न बाहर से न मोर परिक्षेत्र से। लेकिन वाह रे बदकिस्मती, अभी जबले बैठे हो परिक्षेत्र में आए दिन तलाक के प्रकरण, आए दिन लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के प्रकरण में अत्यंत दुर्भाग्य कि मोर अनुभव बताऊं, तुम सत्य अनुभव बतावत हो। एक प्रकरण तो मोर जीवन में इतना देखे मिली कि बिहाव के पहली धर्म टीका, हमारे दिल्ली समाज में धर्म टीका होते, धर्म टीका के पहली वो बेटा वो बहू के तलाक होना, ये बात तय हो गई से क्या जमाना आ गया। क्यों प्रश्न आता है, क्यों ये हो रहा है। हम जिस समाज में बहुत विकसित समाज कहते हैं, बहुत शिक्षित और बहुत पढ़ा लिखा समाज कहते हैं, उस समाज की ये दुर्गति क्यों हो रहा है। ओकरे से महतारी में लगे हो कि आज से 15 साल 20 साल के अंतर्गत जिन महतारी में अपन बेटी विदा करे हो का सीखो, बस यही मोबाइल दे दे बेटी ला, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। कहाँ जाते हैं काश रामचरितमानस के ये पंक्ति ला कोनो पढ़ लेते। जी हम माता सुनैना शीतल कहा थी, बेटी सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास के सेवा करबे, ससुर के सेवा करबे, गुरु के सेवा करबे, पति रुख लख
आयस अंसर। पति के रुख, पति के अंदरूनी विचार, पति के अंदरूनी अंतर मन को कर भावना ल समझ के ओकर आज्ञा के पालन कर। एकदम ये चौपाई के एकदम सरल अर्थ आज का हुआ था समाज में। नौकरी वाले दमान मिले है तो नौकरी वाले दमान मिले है तो सास ससुर के काय सेवा करी जाही और क्वार्टर डहन जाही। वो बहू जाना चाहत है या नहीं जाना, वो बेटी जाना चाहत है या नहीं जाना चाहत है, वो ससुराल में रही के दोनों पक्ष अपन पति ला भी घलो और अपन सास ससुर ला बरोबर अपन प्यार दुलार दे के अगर ओकर मन में भावना है, वोहू भावना ला बार 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 यही बात ला बोल बोल के वो लड़का के मन में एक शब्द है ब्रेन वॉश, ऐसे ब्रेन वॉश कर दिए जाते वो लड़का के कि वो लड़का चाह के भी अपन ससुराल में नहीं रही के अपन पति के साथ में रहना चाहते। अच्छा ये तो अपनी बात है। एक रोल ऊपर बीमारी आजकल का झपाग है मोबाइल। मोबाइल अच्छा लड़का साग ल भुंजा थे और कुकर में दार ल मड़ा है, ओकर माँ मोबाइल में फोन आ। अब मोबाइल तो इतना बड़ी बीमारी भैया, सामने में कहूँ बड़ जन ट्रक आवत रही और ते कहूँ मोबाइल में गोठिया के चक्कर में हंसना तब वो तो ट्रक नहीं दिखे, वो सीधा झपाक मर जाए। और वो कुरल बीमारी आजकल सेल्फी ले आगे लगी कर सेल्फी ले वही। ये जो स्थिति बने हैं एकल ये दोषी कौन है? वो महतारी ये नहीं पूछे बेटी तोर भोजन पानी बन गए, वो बता दी साग ला भुंजा थुदाई और दार ला कुकर में मड़ा हो। बावजूद होकर वो महतारी है अपन बेटी सन वो मोबाइल में गोठियात रही और गोठिया दी देकर चक्कर में दार हजर जथे साग कोयला हो जाए। अब एकर बाद में अगर वो सास ससुर अब वो वही पर वही भोजन लखाई और एक कनिक अगर एक शब्द भी बोल दी तो वो बेटी सीखो देख बेटी अते का कन दाई देहन हम 10-10 लाख रुपया के ये मशीन देहन वो मशीन देहन अपना कने उतना करे हन ऐसने दे एको कन तो ऊंच नीच बोली ना तो हमला बता ये बीमारी है। क्या सीखे हैं हम रामचरितमानस? अत्यक ज्यादा करोड़पति बन के हन जी की जना को सुनैना है सीता माता के लिए जितना दहेज दिस में देखले ज्यादा नहीं डरे। आज समाज उनके ज्यादा दहेज दे डरा थोड़ी का। जी हाँ हीरा मोती के चौक पुरावत रही से जी हाँ मनी मानिक ये हमन तोरन पता का लगा है ना ऐसा तोरन पता का नहीं हरित मनी के पत्र फूल पदुम राग के फूल पन्ना कथन ते कर वो सजावट पत्ता बने रही मन पन्ना रत्न के बने रही से माणिक रत्न कथन ते कर वो फूल बने रही से सोन चांदी के पूरा एक से एक स्वागत द्वार बने रही से तो आज अत्यक होशियार बने अत्यक करोड़पति अरबपति बन गए कि हम जनक जी से ज्यादा दहेज देते होगी। लेकिन नहीं, हम अपने अहंकार में खुले हुए हैं और इसी का परिणाम है कि जिन पीड़ल में पहली रखे कि आज आए दिन काली घलो मोला 3 ठन पति पत्नी विवाद के निराकरण करना है। ये हमारे समाज की स्थिति है। बाबा तुलसीदास जी की ये पंक्ति धरन माता सीता जी ला सुनैना कहा था सास ससुर के तिहा सेवा कर गए, सास ससुर के सेवा कर और अन्यत्र देखेल मिलते कि सास लते महतारी मान में ससुर लते हाँ बाबा मान में। ये सीख दिए जाता सास ससुर गुरु सेवा करो और गुरु जन सास और ससुर से वो भी ऊपर ये सीख दी। अब देखो सीता माता के चरित्र में ये सीख के कतना प्रभाव पड़े रही से कतना प्रभाव पड़े रही सीता माता के चरित्र में आप मन देखो। मैं ये तो मुख्य आधार है, लेकिन ये बात ला समझे बर वास्तविक में वो दाई के द्वारा दिए हुए सीख सीता माता के चरित्र में कतना चरितार्थ हो। रामचरितमानस गवाही है बिहाव के बाद में जिन मन काल गणना करते ना तिकर मन के कहना है भाई कि 14 साल के बाद में राम वनवास की स्थिति बने रही। मैं नहीं जानू ये विषय मोर ज्ञान अधूरा है, लेकिन गणना करे यमन की कि बिहाव के बाद में 14 साल के बाद राम वनवास की स्थिति बने रही।
और रामचरितमानस ले तुमन खोदिया के देखो, 14 साल तक के माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में काकरो नजर के सामने बात नहीं करी, अपन स्वयं के कक्ष में बात करी। ये एक मर्यादा वो अलग है, लेकिन कोई भी व्यक्ति के सामने, यहाँ तक के माता कौशल्या के सामने भी राम और सीता परस्पर संवाद नहीं करे का। आज ये मर्यादा के पालन हमारे समाज में देखे मिलते, बोले नहीं। अब ये मर्यादा के पालन हमारे समाज में देखे बर नहीं मिले। आज तो काय कथेगा एक ठन ये 3 दिन पहले गुंडर दे गए हो, एक ठन फोटोग्राफर के मुहाटी में लिखा रही से प्री वेडिंग फोटोग्राफी किया जाता है। अब हमारे नौजवान साथी मन जानते प्री वेडिंग मतलब बिहाव के पहली ऐसा फोटोग्राफी करे जाते कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के फोटो रखा है। ये परिस्थिति बन ये हमारे समाज की स्थिति है। ये तो अतनी दूर के बाद एक पार जन शब्द है, मोर अपन अनुभव के हिसाब से ये पार के शब्द है, ये चौपाई के शब्दों में एक शब्द छुपे हुए हैं, पति रुख लखी। पति रुख लखी ये पंक्ति में अगर जान कहे जाए जिन केंद्रीय भाव कथे तो ये पति रुख लखी। माता सुनैना शीतल कहा थे कि पति है कही राम है कही, ऐसे नहीं। राम कही तो इसने ते करबे ऐसे नहीं कहे ना, एक अंतरंग उतर के देखो, पति रुख लखी। पति के भावना लते देख ले, और पति के भावना लते देख के आया सुअंसर बड़ा विचित्र नहीं, व्याकरण के दृष्टि से, साहित्य के दृष्टि से देखे जाए। पति रुख लखी, वो पति कहीं कहते नहीं है। अब कहीं कहा नहीं तेकर आज्ञा कैसे मांगबे, आया सुअंसर शब्द आ गए। पति कहीं नहीं कहिया कहते, ओकर भावना ते समझ लेबे और ओकर आज्ञा के पालन करबे। कते विचित्र है ये बात, माने नहीं कहते हुए भी तोला वो अंतर, पति के अंतर मन के भाव ला समझना है बेटी, और ओकर बाद में ओकर आज्ञा के अनुसरण करना है। ये माता सीता का है। अब ये भावना का है, पति रुख लखी। बिहाव होते न जी, तो आज के बिहाव नहीं जानन भाई, हम हमर बिहाव सुने तेल बता देथन। पानी ग्रहण के बेरा ना बामहन में ठन मंत्र पढ़ते, हम सुने हम तेला बताथन। मम चित्तम ते चित्तमस्तु मम मनायुजस्व में, हे देवी मोर चित्त और तोर चित्त जुड़ जाए, और मोर मन और तोर मन जुड़ के एक हो जाए। रामचरितमानस में माता सीता जी ये बात हनुमान जी ला सुंदर कांड में की, कैसे की? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के संदेशा के रूप में तत् प्रेम करे, तत् प्रेम करे हम करे तोरा, तत् प्रेम करे हम करे तोरा, तोरा जानत प्रिया के मन मोरा, जानत प्रिया के मन मोरा। हनुमान कर भगवान राम संदेशा भेजी, बोले हनुमान सीता लाते देखबे तब मोर तरफ से एक संदेश दे देबे। का कहबे? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, हे सीता तोर और मोर मन तत्व प्रेम से जुड़े हुए हैं। तोर और मोर मन जानत प्रिया एक मन मोरा। आज का होते, आज का होते मूल सुनता आते राजेश्वरानंद सरस्वती जी के पति पत्नी के जब बात आती तो उन एक बढ़िया कहानी थी राजेश्वरानंद की जी की ही, जैसे मैं अपन बारे में बता रहा हूँ कि एक सामाजिक पति रहा है। आए दिन बेरा कुबेरा रात को कर वही जो में देरी हो, कोनो दिन 9 बज जाए, कोनो दिन 10 बज जाए, कोई दिन 12 और 1 बज जाए। एक दिन दुर्भाग्य से 8 बजे पहुंच जाऊं कहीं केहरी से, जब सामाजिक काम में उलझी
11 बज गए, 12 बज गए। अब तो 12 बजे पति देवता अपन फटपटी में आख हार न बजे दूरिया ले बेडरूम ले चिल्लाते, खुला है दरवाजा, ढकेल ले वाजा, भीतरी में गीस कपड़ा उठारी। मैं नहीं जानता, किचन में रखा हुआ है थाली में भात सब्जी, निकाल लो और खा लो। दार लनी डाले अब फुरहा सुरता आगे दार, चावल में दार मिला है, तलमला उठी बाई थारी लग निकाल के खाए चालू कर रही बेचारा। दार ठंडा है, दार ठंडा है, ठीक है ना ठंडा है, फिर कहते दार ठंडा है, डाल दो, भसरंग ले कटोरी मड़ा दी बिढ़ा। पति देवता खड़े हुए दार ला उठा के बाइक मरी में बोले काबर ये तमाशा 12 बजे रात को नाना मजाक कर। वो कहते दार ठंडा है भाई, मैं देखे कि तोर दिमाग ज्यादा गर्म है, दार ठंडा है, चल तोर दिमाग में डाल दूं तो दिमाग का ठंडा हो जाए। ये जो वर्तमान आज के समय की स्थिति है, ये परिस्थिति निर्मित काबर होती है। रामचरितमानस जी से धर्म ग्रंथ से रामचरितमानस और तुलसीदास जी के उपादेय तला हम नहीं समझ सकते। अब मूल प्रसंग से आप जुड़ो। पति रूख लग चूंकि सीता लोग उपदेश दिए जाते, अब सीता लोग उपदेश दिए जाते का सही में ये महतारी के दिए हुए उपदेश सीता के चरित्र में चरितार्थ हुआ दिखते। आप में अगर रामचरितमानस की गंभीरता में उतरे कोशिश करे हो ना, तो ये सब बात एक एक बार दिखते। देखो एक बात यहाँ से आप मन ले चलथन अयोध्या कांड दोहा नंबर 101 के बाद बाबा तुलसीदास जी वहां लिखते प्रभु ही सकुच नहीं प्रभु ही सकुच यही नहीं। एक जगह के प्रसंग हरे, बोले ये प्रसंग हरे अयोध्या से भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी और लखन लाल जी लधर के वनवास निकले हैं। अब तो गंगा के किनारे गंगल पार होना है, यही बेरा में केवट के दुनिया भर ले नाटक नौटंकी। अब एक ठन बात केवट जबरदस्त बोलत रही, वो ये रही से कि यही प्रतिपालम सब परिवारों नहीं जानो कछु और कबार। बोले महाराज मैं यही डोंगा में मैं पूरा परिवार लपालत हूँ और मोला रोजी बनी भूती खेत खार निंदई कोड़ई कुछ नहीं। अब ये बात ला भगवान सुने रही माने मैं ये कहा कि केवा नी कही दे रही से कि एक पार के आदमी लोग पार ले और उतरते तहन मोला मजदूरी लग देते, नी कही वो कही दे रही थी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी लखन लाल जी निषाद राजपूत कर राजा है, लेकिन ये तीनों जन पार हो रही से अब उतर गए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गु लखन समेता केवट उतरी दंडवत किन्हा। अब उतरे के बाद में केवट रहते भगवान के गोड़ में गिर गए, दंडवत गिर। तब बाबा तुलसीदास जी लिखीन केवट उतरी दंडवत किन्हा प्रभु ही सकुच नहीं यही कछ। भगवान संकोच में गड़ गए कि अरे यही कहा तरी सब भी यही प्रतिपालों सब परिवारों के हमन चर्चा झन उतरा था और एको पैसा नहीं है, कहीं नहीं है, दे ये कथानक अब मोला ऐसे लागते कहीं नहीं है, दे के एक भगवान सोची ता औ नहीं सीता ली सारा कर दे। सीता तोर का नान मन कहीं धरेस का वो चिन्हा 2-4 पैसा तू उधर ले होवे माई लोगन के जात लुका चोरी ते दे देते। इतना कह के जगह बनती मान लो नी करती इशारा कर देती, देखने थोड़ा बहुत है, लेकिन नहीं ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस है। बाबा तुलसी जन बात लिखते केवट उतरी दंडवत किन्हा
प्रभु ही सकुची नहीं यही कछु दिन। हाँ और ओकर बाद में तुरंत चौपाई देखो जिन बाद में आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ ये प्रसंग के विस्तार के रूप में बाबा जी लिखते हैं पिय ही कीसिए जाननी मणि मुद्री मन मुदित तारी मणि मुद्री मन मुदित तारी। ये जो बात है पति रुख लखी, मैं पहले कहूं कि एक चौपाई में केंद्र बिंदु ये है पति रुख लखी। माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के संकोच लज्जान और जाने के बाद में क्या करी तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं पिए ही कैसे जाननी हारी मन मुद्री मन मुद्री। माता सीता जी भगवान के हृदय के भाव ला जान रही और मणि के मुद्री जोन पहने लीते निकाल ये एक चौपाई के भाव एकदम अंतरंग तक के बसे हुए रहते। ये एक चौपाई के भाव वो उंगली निकाली अंगूठी निकाली। अब सवाल है पहली राम दे कती तब निकालती लेकिन निकाली और निकाले के बाद में बाबा तुलसीदास जी फिर चौपाई बदल फिर से का चौपाई लिखी कि प्रभु ही कहे वो भगवान श्री रामचंद्र जी कहा थे कहे कृपाल ले सीता हा राम लदीस ये बात तुलसीदास जी ने लिखी सीधा सीधा राम कहे कृपाल ले उतराई। का कहना चाहते तुलसीदास जी बाबा का कहना चाहते कि एक मतलब है फिर से एक व्यवहारिक बात रखते हो। मान लो हमार घर परिवार में साल 2 साल हो निमन्निन बहू आए दुर्भाग्य से ओकर एक झन ननन जिन बहू दूर बंबई कलकत्ता में रहते वो अभी हम नहीं आ पाए रही से अपन ड्यूटी के चलत अपन कर्तव्य के चलत अचानक वो साल 2 साल बाद ऐस और ऐसे बेरा में ऐस कि जेब घलो खाली है और ऐसे परिस्थिति बने हैं कि अचानक जा तो चल तो दे एहे में बेरला में चल दे नीते अहिवारा में चल दे नीते जाके कोनो बने असन ओकर बोला जैसन कपड़ा देना तैसन कपड़ा दे बस समय बन जाए यहू नहीं है। अचानक ऐसे 1 घंटा बारो जाऊंगा अब वो भाई काय करे तब वो बाइल कथे सुनता बहनी आ है भी हम नहीं आ रही से हो सकती तो एक दिन बने का कही वो बने असन लुगरल देते थे के तब आज के बहू काय कही ये समझे वो यही कही मैं पहले तो कह रहे हूं 2-4 ठन लुगरल उपहार रख रहते सब निया हते मन आज ही देले लागी के ते मोर बात मान में हां भविष्य के तो चिंता नहीं रहा वो तुम ही दिखत हो ना जाने कतना अकन बात ल वो क्रोध ही लेकिन हमार माता सीता है जी जिन हा पूरा राजपाट अयोध्या के राजपाट में छोड़ के आज गंगा के किनारे राम के साथ में खड़े एक ठन मुंदरी मचेरी से बड़ा सौभाग्यशाली ये मुंदरी है। ये मुंदरी रामायण में घूम फिर के आते घेरी बेरी आवत हो जावत रहती मुंदरी घेरी बेरी ये मुंदरी आवत रहते जात रहते कथा सुनिए मन सब जन माता सीता अपन हाथ ले उतारी तब तुलसीदास जी देखी लेकिन ओकर बाद में सीता राम लदीस तेल तुलसीदास जी नहीं देखी डायरेक्ट बात आगे कहे कृपाल ले उतराई ये काए बोले यही हरे पति रुख लखी राम के भावना का है वो सीता समझ गए और राम के भावना का है तेरे सीता समझते कर सीती बाबा तुलसीदास जी लिखीं गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न राम और सीता कहने में 2 है लेकिन व्यवहारिक रूप में वो 2 नहीं है। आज भी जन्म में दोहा है कि बिहाव के मंत्र क्यों ना मम चित्तम तव चित्तम अस्तु मम मना युजासु में
बात तो बड़े बड़े हो जाते, लेकिन का हमार जुड़ाव अर्धांगिनी के रूप में हमार पत्नी के साथ में, या वो पत्नी के जुड़ाव अर्धांगिनी के रूप में पति के साथ में है? बोले कदापि नहीं। ये हरे हमारे सामाजिक या पारिवारिक टूटन के कारण एक भजन के संग आगू बढ़न पुनः चर्चा करबो। बोलिए राम भगवान की जय। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा, सीताराम रघुपति राघव राजा। छोड़ सारे पागलपन राम गाल मेरे, छोड़ सारे पागलपन राम गाल मेरे, छोड़ सारी पागलपन राम गाल मेरे। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा, सीताराम रघुपति राघव राजा। राम कथा शिवे मुनि गाई, जग जननी के मन अतुराई। राम कथा शिव मुनि गाई, जग जननी के मन अतुराई। ब्रह्मा गणपति गणनायक ने, ब्रह्मा गणपति गणनायक ने तन में लिया छोड़ सारे पागलपन राम गाल मेरे, छोड़ सारे पागलपन राम गाल मेरे। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा, सीताराम रघुपति राघव राजा। राम नाम का मिले सहारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। राम नाम का मिले सहारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। माया में मत भटकना मत, माया में मत भटकना मत कर अपना जीवन, छोड़ कर सारी पागलपन राम गाल
हरिओम। कथा में बहुत अकन बात आथे जी। जी हाँ, हमला भगवान श्री रामचंद्र जी के अंतरंग भावना ला समझ के माता सीता व्यवहार करे। वनवास चलो आगू बढ़त जाथन। अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी हा माता सीता एक दिन की ही देखो वनवास लीला 12.5 साल के लगभग समाप्ति हो जाती। ओकर बाद में विनाश लीला करने काबर जब तक के राक्षस मतलब नहीं संहारी तब तक के राम राज्य आना नहीं है। तो विनाश लीला प्रारंभ हो पहली माता सीता जी ला एक बढ़िया संबोधन करी भगवान श्री रामचंद्र जी ने। सुनहु प्रिया व्रते, सुनहु प्रिया व्रते रुचि रे सुशीला, सुनहु प्रिया व्रते रुचि रे सुशीला, रुचि रे सुशीला, हाँ जी रुचि रे। मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। कथे सीता प्रिया व्रत रुचि सुशीला भगवान श्री रामचंद्र जी के संबोधन बोले ते मोल बहुत प्रिय है। पहली की ते मोल बहुत प्रिय है और ते पतिव्रत धर्म में पारंगत है। सुव्रत रुचि माने मोर लिए बहुत रुचि, मोर मन तोर में लगे रहते और ते बहुत सुशील है। तोर पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। तक कैसे करना है महाराज? तो बोले मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहत हूँ। सीता बोली तक काय करना चाहत हो महाराज? और तब बाबा जी लिखते तुम पावक मह, तुम पावक मह करब निवासा, तुम पावक मह करब निवासा, करब निवासा, आजी करब निवासा। जब लगी करम जब लगी भगवान कथे ते आगी में खुसर जा। उसने तो इसका तुम पावक महू निवासा ते आगी में खुसर जा। जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक के मैं निशाचर मन के नाश नहीं कर लूं तब तक कहते हैं अग्नि में घुसर। देखो कथा की दृष्टि से समझना है, तक कथा की दृष्टि से समझना है तक कौन ला कहा थे। हम हिंदी साहित्य में पढ़ाते हैं ना हाई स्कूल में, तब किसने किससे कहा, कब कहा और क्यों कहा, ये हो तब किसने कहा? राम ने कहा। किससे कहा? सीता से कहा। अब वो राम वो सीता ला कहा थे जैन सीता हा अयोध्या से वनवास निकले पर जब राम तैयार होत रही से और 3 बेरा में रामचंद्र जी माता सीता केहरी से की तनु जाई की केवल प्राणा। देखो महाराज मोला तुमन हाँ वनवास संग में ले गो और कहूँ नी ले गए हो तो राखी अवध जो अवधि लगी रहत न जनिए प्राण। मोला कहूँ तुम अयोध्या में छोड़ दू तो ए मान के चल कि मैं हाँ अपन प्राण ला सुरक्षित नहीं रह सकूं। एक तो मोला ले गू तो मोर देह और प्राण दोनों जाही, और मोला कहूँ नहीं ले गू तो मोर प्राण है जाही, लेकिन तुम्हार संग में तो जाही। और वही सीता ला आज जब कहा थे तुम पावक महु करो निवास ऐसे कह के तो सुटुर सुटुर खुसर गया। देखे हो ना महाभारत रामायण सीरियल में चुपचाप खुसर गए। कैसे कथा महाराज में तो बिना कैसे जी कर ऐसने कह दी थी का होता नहीं। ये काय पति रूप आज वो रामचंद्र जी बोला थे कल तक के माता सीता लिए केहरी से कि तेहा मोर संग में चल जबे चल ही कोई बात नहीं, लेकिन आज कहा थे कि सीता तोर तेज पातिव्रत धर्म अतना है कि तोला दुष्ट रावण हा तोर छैहल नहीं खुंदन सके, और तोर छैहल नहीं खुंदन सके तो तोर हरण कैसे करही, और तोर हरण नहीं करही तो रावण के वध कैसे होही। लेकिन आज वो रामचंद्र जी कथे कि सीता अब ते आगे उसर जा चुपचाप और एकदम तोरे बराबर एक ठन छैया बना दे। वो छैया ला रावण हरण करके लेगी और ओकरे माध्यम से में रावण के ये बात तो हरिहर कही सकत रही, लेकिन तुलसीदास जी ठीहा बना के रखे है पति रुख लखी आयसु अंसरहु। पति के रुख ला लग के, पति के व्यवहार ला लग के, पति की भावना ला ध्यान में रख के तोला आज्ञा के पालन करना है। ये हमार भारतीय वांग्मय में और भारतीय संस्कृति में
एक सनातन संस्कृति में पति पत्नी के जीवन और पति पत्नी के अंतरंग जुड़ाव कैसे होना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि ये भूइया में ऐसा ऐसा सती नारी, ऐसा ऐसा पतिव्रता नारी जैन मना भगवान लखलो अपन संतान बना दी, चाहे आप वो सती अनसुईया कहो, चाहे आप सती सावित्री कहो। ये रामचरित में बार बार शब्द के प्रयोग करता हूँ। रामचरित मानस की उपाय देता अगर दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाए तो यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चाहे आप इसको पिता पुत्र के प्रेम के रूप में देखो, राजा प्रजा के प्रेम के रूप में देखो, भाई भाई के प्रेम के रूप में देखो, आप जिस भी एंगल से जिस भी कोण से रामचरित मानस को आप हृदयंगम करना चाहेंगे, आपको उस दिशा में कोई ना कोई मार्गदर्शन रामचरित मानस के माध्यम से मिल सकता है। अब मोला तो मिलते भाई, तुम मतलब मिलहित नहीं मिली तंतु मन जानो। वो गगन के चंद्रमा हम जमी के धूल, रोशनी हम पर पड़ गई, चमकने लग गए। आवन एक भजन के संग मंचली विद्यालय कौन बोले राम भगवान। सांस सांस में नाम लूं, बिरथा सांस मत खोए, ना जाने किस सांस में आवागमन। रघुराई नहीं कोनो
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां।